हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कृणाल जोशी आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल DMKJ में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एकदम अच्छा है और सस्ता है, सबको आता है, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। हम 100% बोल रहे हैं कि आप जो जानते हो उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। एक बार पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको आपके नॉलेज के बाहर का नॉलेज आपको नहीं मिलता है तो वीडियो मत देखना फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आर्टिकल। ओके, आपने नाम सुनते ही शायद वीडियो बंद कर देंगे कि ये तो आता है, लेकिन नहीं। जीपीएससी, यूपीएससी, गवर्नमेंट हर एग्जाम में ये आता है और ये है पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 बनेगा, लेकिन पार्ट 1 है। सबसे पहले हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आर्टिकल के दो टाइप्स है फ्रेंड्स। एक है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स और दूसरा है डिफाइनाइट आर्टिकल्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये आर्टिकल है ए और एन और यहाँ पे है द। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ए और एन के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने बोला उस तरफ पूरा वीडियो देखिए। आप जो जानते हो उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करके लाते हैं और आपके लिए लाते हैं, जिससे आपको याद रहे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। एक वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है, इंफॉर्मेशन लेने में भी काफी टाइम लगता है और हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो प्लीज हमें डिमोटिवेट मत करिएगा। पूरा वीडियो देखना है आपको और सोचना है कि कुछ नया मिला है तो हमारे वीडियो आप देखते रहना। अगर ना मिले तो हमारा वीडियो मत देखना फ्रेंड्स। इतना 100% श्योरिटी के साथ हम कहते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आगे फ्रेंड्स, हम आज आपके सामने दो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, एक ए और एन। पहले तो ये यूज कहाँ होता है, तो ये यूज होता है सिंगुलर नाउन में। आपको याद रखना है, ये सिंगुलर और वो भी काउंटेबल। ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। सिंगुलर और काउंटेबल नाउन में यूज होता है। नंबर सेकंड, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी एक होता है, यस, या फिर हम बोलते हैं वन। इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। अभी आप कोई सेंटेंस लिखते हो, जैसे कि यहाँ पे आपने एक सेंटेंस लिखा है दिस इज चेयर, तो ये इनकरेक्ट माना जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि राइट कौन सा रहेगा, तो राइट ये रहेगा दिस इज अ चेयर। यानी आपको आर्टिकल्स का यूज करना है, सिंगुलर है तो उसके लिए। दूसरा एक सेंटेंस हम ले लेते हैं फ्रेंड्स, दिस इज अम्ब्रेला, तो ये भी इनकरेक्ट माना जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें भी आपको आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, दिस इज एन अम्ब्रेला। ओके सर जी, आपने बोला वो तो हमें मालूम हो गया, लेकिन कहां पे ए आएगा और कहां पे एन आएगा वो तो आपने समझाया नहीं। तो फ्रेंड्स, ए को समझने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम हो गया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके आगे ए और एन आएगा, लेकिन एन कहां पे आता है वो आपको सीख लेना है। तो वो सीखने के लिए सिर्फ आसान भाषा में 3 नियम आपको याद रखने हैं, और वो याद रह गए, यानी सोच लो कि आपको आर्टिकल ए और एन यूपीएससी, जीपीएससी कहीं पे भी आएगा, आप रॉन्ग नहीं पढ़ोगे, ये हमारा दावा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम सीखेंगे कि एन कहां पे यूज होता है, ए और एन। तो हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में हम जाते हैं तो उसके अंदर दो चीजें आती है, यानी एक तो वॉवेल्स आते हैं और दूसरे आते हैं कंसोनेंट। ओके, अभी वॉवेल्स कितने हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में वॉवेल्स 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। अभी एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, जहां पे अगर आप इंग्लिश में ही पढ़े जा रहे हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन, यानी ये पूरा जो टॉपिक है वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंडेड है। ये पूरा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंडेड है, पूरा प्रोनाउंसिएशन। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंडेड है। जैसे कि मैं सिंपल सा एक एग्जांपल आपके लिए लेने वाला हूं, जैसे कि यहां पे आप लिखते हो अम्ब्रेला, तो इसके आगे आप लिखोगे एन। ओके, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि सर यू आता है पहला एज पर इंग्लिश डिक्शनरी, तो हमें एन लिखना है। अगर वॉवेल्स के अलावा कोई कॉन्सोनेंट आता है, इनके अलावा कोई पहला वर्ड्स आता है, तो हम यहाँ वहां पे क्या ए यूज करेंगे। जैसे कि अभी एक वर्ड्स आया चेयर, तो चेयर के आगे हमने ए यूज किया। ओके,
लेकिन ये इतना काफी नहीं है, दिस इज नॉट इनफ। इसके लिए हमें आगे जाएंगे। दूसरा एक एग्जांपल आपके लिए ले लूं। यहाँ पे लिखा है देखो एक वर्ड्स ओके। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने ये 5 वॉवेल्स याद रखे हैं तो यहाँ पे आप एन लिखोगे, लेकिन एन नहीं आएगा, यहाँ आगे आएगा ए आएगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, तो एज पर हिंदी डिक्शनरी यूनियन होता है। क्या होता है? यूनियन, यानी यहाँ पे यू आया है। तो हमें इसको आर्टिकल को याद रखने के लिए हिंदी वर्णमाला में जाना पड़ेगा। यस, हिंदी वर्णमाला, और उसके वॉवेल्स याद रखने हैं कि हिंदी वर्णमाला में वॉवेल्स आते हैं अ, आ, ई एक्सेट्रा, ऐसे 16 वॉवेल्स आते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं स्वर। ओके, हिंदी में 16 स्वर आते हैं। उन स्वर को आपको याद रखना है और उसका उच्चारण यानी ध्वनि प्रोनाउंसिएशंस अगर उस स्वर से होता है तो उसके आगे एन लिखना है, बाकी तो ए आएगा। ओके, यहाँ पे उच्चारण एन आएगा अगर स्वर से होता है तो। जैसे कि हम सिंपल सा एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 1 रुपीज, 1 रुपी नोट। तो यहाँ पे इसका उच्चारण क्या होगा? 1 होगा, यानी ये कॉन्सोनेंट आया। क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इसके आगे क्या आएगा? ए आएगा। बस सिंपल सा। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है EWE, जिसे हम पढ़ते हैं यू, इसे यू पढ़ते हैं, तो इसके आगे यू पढ़ा, इसलिए इसके आगे क्या आएगा? ए आएगा। यानी हमें ये वॉवेल्स तो याद रखने हैं, लेकिन उसके अलावा ये रूल्स भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे यू पढ़ा है और वाई तो कहीं पे है नहीं, तो इसलिए हिंदी वर्णमाला को आपको ज्यादा याद रखना है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको ऐसा ही दे लूं, आपका हर किसी को जानता है यूनिवर्सिटी वर्ड्स, शायद सब किसी को मालूम है। तो इसके आगे क्या आएगा? तो यू आता है। यूनिवर्सिटी पढ़ा कैसे जाता है? कॉन्सोनेंट से, तो इसके आगे क्या आएगा? ए आएगा, और यूनिवर्सिटी। उसके अलावा यहाँ पे हम दूसरा एक वर्ड्स ले ले, इंग्लिश कॉन्सोनेंट वाला। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड्स लिखा है HONEST, लेकिन उसे पढ़ाया कैसे जाता है? ऑनेस्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट, यानी एच का लोप हो जाता है, तो इसके आगे क्या आएगा? एन आएगा। यानी आपको वर्णमाला के ऊपर याद रखना है। मैंने बोला है कि आपको लिसनिंग ज्यादा करना है हमारे वीडियो को। जितना हम VFX ऐसे एडिटिंग का यूज नहीं करते, सिंपल सा वर्ड की तरह पढ़ा है, तो सुनिए तो आपको ज्यादा मालूम होगा। तो ये था हमारा सबसे बढ़िया वीडियो। एंड तक देख रहे पड़े, क्योंकि अभी जो लास्ट पॉइंट आ रहा है वो लास्ट पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। शायद आपके लिए नया हो सकता है और 100% नया ही होगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कुछ इंग्लिश अल्फाबेट ऐसे जो ऑलरेडी एन का यूज करते हैं, यानी उनके आगे ऑलरेडी उनका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से ही होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं एम, तो उसमें एम आता है, देखो F, N, X, S, L, H, ये सब जब हम बोलते हैं तो उसके आगे वॉवेल्स आता है। तो ऐसे जो वर्ड्स आते हैं तो जाहिर सी बात है कि एन का यूज होगा। जैसे कि हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि MLA, MLA है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे? एम आया। एम को पढ़ते कैसे? ऐसे पढ़ते एम, यानी वॉवेल्स आया, तो इसके आगे क्या आएगा? एन आएगा। फिर हम दूसरा ले लेते हैं NCC, तो देखो एन पढ़ा जाता है, तो इसके आगे क्या आएगा? एन आएगा। तो फ्रेंड्स, यही हमारा वीडियो था। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और आई होप कि आपने कुछ ना कुछ तो नया हमारे यहाँ पाया होगा और हमने आपको दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।